हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूटी पाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के लिए आपकी जो क्लास है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल सीरीज में बना रही हूँ, जो कि आपके पूरे ग्रामर पोर्शन को कवर करने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो, रस, छंद, अलंकार, समास, ये चारों टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आप 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास, मतलब 9 से लेकर 12 तक जो भी बच्चे हो, आप सभी बच्चों के लिए ग्रामर कंप्लीट ग्रामर है। तो आप अच्छे से हिंदी ग्रामर को पढ़िएगा, क्योंकि आपको भी पता है हिंदी ग्रामर में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो फटाफट से सीरीज को पूरा देख के और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर बता देना। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अलंकार। अलंकार जब हम लोग पढ़ते हैं, अलंकार का मतलब क्या होता है, अलंकृत करना, यानी कि सजावट करना, यानी कि सजाना। अलंकार का मीन्स क्या होता है, अलंकृत करना, यानी कि सजाना। भाई सभी को पता है, जब कोई भी दुल्हन होती है प्यारी प्यारी से, जब सजावट उसकी हो जाती है तो कितनी प्यारी लगती है। वैसे ही जब हम अपनी काव्य की बात करते हैं, तो जब उसमें अलंकृत मतलब उसको सजा दिया जाए, भाई उसके कोई मेकअप तो है नहीं, उसको काजल लगा रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अब अलंकृत करने का मतलब क्या, उसमें अच्छे अच्छे तरीके से शब्दों का प्रयोग करना, हमारी व्याकरण के अंतर्गत ये आता है। तो अलंकार की बात करोगे बेटा, तो अलंकार कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन सा, एक तो शब्द अलंकार और दूसरा क्या है, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार हमको पढ़ने को मिलते हैं, तो अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 अलंकार आपको पढ़ने को मिलते हैं। श्लेष अलंकार आपकी 12th में है, बाकी दोनों अलंकार आपके जो है क्लास 10th में है। आप भी देखो बेटा, सिलेबस में हो या ना हो, क्लास 10th की मैं पर्टिकुलर बात कर रही हूँ, आपके सिलेबस में ये अलंकार हो या ना हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको भी पता है कि सारे पूछे जाते हैं आपके। जैसे कि दोहा और सोटा है, लेकिन रोला पे भी प्रश्न बनता है। तो इसीलिए कंप्लीट अगर आप इसको देख लेते हो, तो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन पर्टिकुलर नहीं होगा जो आपके एग्जाम से बाहर जाने वाला। इसलिए बोल रही हूँ बार बार, लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब अर्थालंकार की बात करते हैं, तो अर्थालंकार कितने होते हैं हमारे सिलेबस के अंदर, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान अलंकार। उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान 12th में, उपमा और रूपक हमारे क्लास 10th में है। लेकिन आपसे इस पे भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों ही हम पछताएं, अच्छे से पढ़ के जाएं। क्या ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे तो क्या हमारा दिमाग थोड़ा ना खराब हो जाएगा, अच्छा है, हमको नॉलेज ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अपना शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार का पहला अलंकार कौन सा है हमारा, अनुप्रास अलंकार। कौन सा है भाई, अनुप्रास अलंकार। अनु का मतलब होता है क्या होता है, अनु का मतलब आवृत्ति और प्रास मतलब अक्षर, यानी कि जिस भी अक्षर की बार बार किसी वाक्य में आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, सब अनुप्रास अलंकार। जैसे कि क्या बोला है, जिसमें एक ही वर्ण, ये वर्ण माने अक्षर, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराया जाना, जो एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहा हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा आपका, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार भाई, अनुप्रास अलंकार। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाय। तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, उपर्युक्त वाक्य में, नीचे आपको यहाँ व्याख्या भी लिखनी होती है। उपर्युक्त वाक्य में ता वर्ण की आवृत्ति कई बार है, ता वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति माने रिपीटेशन, आवृत्ति कई बार है, आवृत्ति कई बार है, ठीक है भाई, समझ गए। तो क्या बोलोगे कि तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाय। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाय, इसमें कौन सा अलंकार है, क्या बोलोगे, अनुप्रास अलंकार। यदि आपको अनुप्रास अलंकार की कोई और डेफिनेशन आती है, मतलब डेफिनेशन का एग्जाम्पल कोई और आता है, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अलंकार हमारा शब्द अलंकार के ही अंदर आता है, यमक अलंकार। भाई शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष 3 अलंकार हैं। तो यमक अलंकार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यमक का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसा कोई चीज जहाँ पे एक ही शब्द की कई जो है एक से अधिक अर्थ हों। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, तो यमक अलंकार क्या होता है, परिभाषा देख लो, जिसमें एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ कौन सा अलंकार है, हमारा यमक अलंकार। सबसे बड़ा उदाहरण आपका यहाँ पे दिया जाता है, कनक कनकते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, या खाए पौराय जग वह पाए बौराय। कहने का मतलब क्या है, कनक, यहाँ पे जो एक कनक शब्द है, इसका एक कनक का अर्थ है सोना। एक कनक का क्या अर्थ है भाई, सोना है। और दूसरे कनक का अर्थ यहाँ पे जो ये कनक लिखा हुआ है, इसका अर्थ है धतूरा। समझ गए, एक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा। तो कनक कनकते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय, यानी कि यहाँ पर उपयुक्त वाक्य में कनक शब्द के 2 अर्थ हैं। एक कनक का शब्द का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। अत्यधिक सोना यानी धन पाने से भी इंसान पागल हो जाता है, और धतूरा खाने के बाद भी इंसान
पागल हो जाता है। ये है हमारा यमक अलंकार। आपसे ये भाई डेफिनेशन पूछी जाती है और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका ये है, आप जरूर लिख के आना पेपर के अंदर। 100 आउट ऑफ 100 मतलब पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन का नंबर ये होगा ना, उतने नंबर लेके आओगे। ठीक है जी, तुम्हारी बहन यहाँ खड़ी है, एक एक चीज़ बता रही है, अच्छे से इसको नोट करके जाना। ठीक है भाई, चलो जी, बाद में नहीं तो पछताना पड़ेगा बेटा। चलो आगे देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। श्लेष अलंकार, एक शब्द का प्रयोग केवल एक ही बार हो परंतु उसके अनेक अर्थ हो। क्या है श्लेष अलंकार? एक शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार होगा लेकिन उसके अर्थ कई सारे होंगे। अभी कनक में हमने 2 बार रिपीटेशन देखी कनक शब्द की, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग थे। यहाँ पे एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। मक्खी को भी क्लास बढ़िया लग रही, देखो तभी बार बार आ रही है। क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पे जो पानी शब्द है इसके लिए कई सारे अर्थ हैं। ऐसे अर्थ कैसे है? तो भाई बिना पानी के सब कुछ सूना है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, बिना पानी के मोती भी बेकार है, मनुष्य भी बेकार है और चूना भी बेकार है। तो चूने के लिए पानी का अलग अर्थ हुआ, मोती के लिए पानी अमृत के समान हो गए। भाई जब मोती के अंदर मुंह जो शीतल वर्षा है जब वो गिरेगी ही नहीं तो वो मोती बनेगी ही नहीं। सीप होती है, सीप देखा होगा, सीप सुना होगा, तो सीप के मुंह में जब शरद ऋतु की पहली बूंद गिरती है तभी उसके अंदर मोती बनती है। तो ये जो पानी है उसके लिए तो अमृत के समान हो गई, चूने के लिए वो अलग अर्थ हो गया, मनुष्य के लिए भाई पानी तो आवश्यकता है ही है ना। तो ये हो गया हमारा श्लेष अलंकार। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं अर्थ अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। अर्थ अलंकार में पहला अलंकार है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, ध्यान रखना, जहाँ किसी की समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से कराई जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है बेटा? उपमा अलंकार। जहाँ पे हम किसी वस्तु की तुलना किसी बहुत ही अच्छी चीज से करा दें वहाँ होता है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए, दम के दतियां दुति दामिनी जो किलके कलबाल विनोद करे। दम के दतिया दुति दामिनी जो किलके कलबाल विनोद करे, यानी कि कहने का मतलब क्या है? दम के दुतियां दुति दामिनी जो, दामिनी माने होता है यहाँ पे बिजली। क्या होता है भाई? बिजली। ठीक है, एक हमारे ऑफलाइन क्लास में बच्ची आती है जिसका नाम भी दामिनी है और बहुत तेज है वो लड़की, बिजली के समान ही बिल्कुल। तो क्या है? दुति माने दो, दतियां माने यहाँ पे होगा क्या भाई? दांत। दतियां माने यहाँ पे दतिया है, दतिया माने हो रहा है दांत। जब यहाँ पे क्या बताई जा रही, जब रामचंद्र जी छोटे हैं तो उनके बाल जो बचपना है उनका उसका वर्णन हो रहा है कि जब रामचंद्र जी छोटे हैं बाल्यावस्था में तो उनके 2 दांत बड़े ही चमकीले लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो बिजली से चमक रही हो। तो दांतों की तुलना किससे की गई है? बिजली से की गई, एक प्रसिद्ध वस्तु से की गई। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? हमारा उपमा अलंकार। यदि आपको उपमा अलंकार की कोई परिभाषा कोई डेफिनेशन याद है तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लिखने से आपको बार बार रिवाइज होता है, परफेक्ट तरीके से एग्जाम में लिख के आओगे। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अलंकार कौन सा है हमारा? रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? चरण कमल बंदो हरिराई। बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसको याद रखना, आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में ये जो वाक्य है चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। क्यों रूपक अलंकार है? क्योंकि यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? मैं आप प्रभु के कमल के समान चरणों की। कैसे चरणों की? कमल के समान, यानी कि कमल जो है, जो चरण है भगवान के, उनकी तुलना बिल्कुल मतलब समान बताया है। चरण को कमल के समान बताया है, यानी कि उसकी तुलना उससे की। तुलना का मतलब ये नहीं उससे कम है, वो बिल्कुल उसी के समान है। तो यहाँ अभेद बताया जा रहा है, मतलब उन दोनों में कोई भेद नहीं। प्रभु के जो चरण है बिल्कुल कमल के ही समान है। तो क्या बोलते हैं? प्रभु के चरण के समान जो है, प्रभु के कमल के समान चरणों की मैं वंदना करता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है भाई? रूपक अलंकार। याद रखिएगा बेटा, रूपक अलंकार से 100% क्वेश्चन बनता है और उपमा से भी 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई, दोनों ही याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अगला कौन सा है हमारा? उत्प्रेक्षा अलंकार। बेटा एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ के पढ़ के चलिएगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट ग्रामर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की मैम ग्रामर पढ़ा दो, ग्रामर पढ़ा दो। तो लाइव क्लास में तो मैंने पढ़ाई है, 2 बार पढ़ा दी, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए एक सीरीज चाहिए जिसमें कम से कम समय में वो अपना पूरा टॉपिक रिवाइज कर ले, उनको बार बार लंबी क्लासेस ना देखनी पड़े। क्योंकि भाई लाइव क्लास को आप बाद में देखोगे तो आपको मन नहीं लगेगा, उसमें बार बार हम कॉमेंट पढ़ेंगे, किसी बच्चे को रिप्लाई देंगे, तो आपको उसमें दिक्कतें होती हैं। ठीक है,
है। तो इसलिए आपके लिए मैं सेशन ये रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, अच्छे से इसको पढ़ के जाना, पेपर के पहले पढ़ जरूर लेना। फिर आगे क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ, अरे भाई उत्प्रेक्षा है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या बोला है? उपमेय में उपमान की संभावना बताई जा रही है। उपमेय और उपमान का मतलब होता है कोई वस्तु जिसकी तुलना किसी वस्तु से की गई है, वो उपमेय और उपमान होता है आपस में। तो क्या है भाई, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। और यहाँ पे एक ये जो शब्द है बेटा, किससे आपसे एक MCQ मैंने कराया था, क्या कराया था? उपयुक्त वाक्य में जो लोचन शब्द है इसकी तुलना किससे की गई है? तो भृंग से यानी भौरे से की गई है। क्या है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो भैया क्या है भाई, हमारे यहाँ पर जो यहाँ की व्याख्या दी गई है वो धनुष भंग से ली गई है, जिसको रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने की है। सबसे पहला ही आपका ये दोहा है, इसमें बोला जाता है कि रामचंद्र जी जो हैं, उदित माने उदय होते हैं, उदयगिरि माने उदयगिरि पर्वत, मंच माने मंच पर, रघुबर माने बाल रामचंद्र जी, बाल पतंग माने बाल सूर्य। जब बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी उदयगिरि रूपी मंच पर जाते हैं तब क्या होता है? बिकसे संत सरोज सब। संत यानी संत जो है उनकी तुलना किससे संभावना बताई जा रही है? सरोज यानी कमल से बताई जा रही है। सरोज मतलब क्या होता है? कमल। तो जितने भी कमल रूपी संत हैं उनके भंवरे रूपी नेत्र प्रसन्न हो जाते हैं। हर्षित, हर्षे माने हर्षित होना, प्रसन्न होना। तो उनके कमल रूपी जितने उनके भंवरे रूपी जो कमल है वो प्रसन्न हो जाते हैं। भाई जब सूर्योदय होता है, ऐसे मानो सूर्योदय होता है तो कमल खिलते हैं और कमल के बाद भंवरे खुश होते हैं, क्योंकि भंवरों को अब क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, उनको अपना खाना मिलेगा। भाई फूलों से ही तो अपना खाना बनाते हैं भंवरे, उन्हीं से रस निकालते हैं, उनका वही खाना होता है। तो भाई जब भी कमल खिलता है तो भंवरे प्रसन्न होते हैं, समझ गए? तो जो संत रूपी जितने भी कमल हैं उनकी भंवरे रूपी सारे नेत्र खुश हो जाते हैं। क्लियर? चलिए ये यहाँ पे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चौथा टॉपिक है भ्रांतिमान अलंकार, और इंटर के सिलेबस में क्लास 12th में ये आपको पूछा जाता है। जितने भी बच्चे क्लास 12th में हैं पूरा इसको पढ़ के जाना, क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ से आपके लिए पूछी जाती है। क्लास 10th में एक आध चीज़ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है? यानी ग्रामर की बात करोगे हिंदी ग्रामर में तो क्लास 10th 12th दोनों का सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है, बस इंटर में थोड़ा एक आध बढ़ जाता है और हाई स्कूल में तो पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है? तो क्या है भ्रांतिमान अलंकार? जहाँ भ्रम उत्पन्न हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि नारी विच्च सारी है कि सारी विच्च नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। क्या मैंने कहा कि सारी विच्च नारी है कि नारी विच्च सारी है, नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। कहने का मतलब क्या है? सारी विच्च नारी है। कभी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो सारी के बीच नारी है, फिर कह रहे हैं नहीं ऐसा लग रहा है मानो कि नारी के बीच साड़ी है, फिर पूछ रहे हैं नारी की ही साड़ी है। मतलब ये पता नहीं चल रहा कि नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी है, ये इतना बड़ा ही भ्रम उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ कौन सा हो गया हमारा? भ्रांतिमान अलंकार। तो आई होप अलंकार वाला टॉपिक तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा सांस ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पार्ट जोक का पार्ट था, अच्छा लगा होगा। चलो क्या है भाई हमारा रस। रस में हम लोग को दो रस पढ़ने को मिलते हैं। कौन कौन से रस? एक तो हास्य रस और दूसरा करुण रस। हास्य रस करुण रस क्या होता है इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं रस किसे कहते हैं। तो क्या होता है रस? रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। मतलब बिना रस के, जब जैसे कोई कविता आप पढ़ रहे हो जिसमें कोई आनंद ही नहीं होगा, भाई देखो आनंद ही नहीं हो, आनंद का भाव नहीं होगा। रस का मतलब क्या होता है? भाव होती है, ठीक है? जैसे आपकी आत्मा है, आप क्या आत्मा को देख पाओगे? नहीं। वैसे ही काव्य में रस को देख थोड़ी पाते, उसको अनुभव करते हो। तो वैसे ही रस क्या है? हमारे काव्य की आत्मा कही जाती है। मतलब उसमें आनंद होता है। कुछ ऐसे कविताएं होती हैं जिसको पढ़ने से हमें मज़ा आता है, कुछ ऐसी कविताएं होती हैं जिसको पढ़ोगे तो आप उसको दुख होगा आपको, है ना? कुछ ऐसी कविता होती है जिसको आप पढ़ोगे तो आपके अंदर वीरता का अनुभव होगा। जैसे मतलब मोटिवेशन चाहिए हमें, तो मोटिवेशन का आपको अनुभव होता है, ठीक है? आई बात समझ में? चलिए जी सबसे पहले समझते हैं हमारा स्थायी भाव, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर में पूछता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। उसके अलावा आपसे पूछता है क्या? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य, करुण रस, श्रृंगार रस, सारे रस के रस तो दो ही पढ़ने हैं, हास्य और करुण, लेकिन यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे पूछा भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, तो स्थायी भाव क्या होता है
हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहता है उसे हम लोग कहते हैं स्थायी भाव। क्या? कि हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान है उसे हम लोग कहते हैं स्थायी भाव। अब आपसे प्रश्न पूछता है भाई इस रस में कौन सा स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस में कौन सा स्थायी भाव? रति का है। हास्य रस में कौन सा स्थायी भाव है? हास का है। करुण रस में कौन सा स्थायी भाव है? शोक का है। भयानक रस में कौन सा स्थायी भाव? भय का है। रौद्र रस में कौन सा स्थायी भाव है? क्रोध का है। अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? विस्मय का है। तो ये सारी चीजें आपको बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेनी है, क्योंकि प्रश्न में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि यदि आपने वीडियो को देखा है तो ग्रामर में कोई भी पर्टिकुलर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके यहाँ से बाहर चला जाए। तो बस बेटा एक ही रिक्वेस्ट है, पूरी चीज ध्यान से देख के जाना। चलिए आते हैं अपने विभाव, अनुभाव और उद्दीपन पे। ये सब भी आपको लिखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले समझो विभाव क्या चीज़ होती है, क्योंकि आप जब कोई कविता पढ़ोगे तो वहाँ विभाव की डेफिनेशन नहीं लिखनी होगी, बल्कि जब रस कोई मान लो करुण रस लिख रहे हो तो उसमें विभाव क्या है वो आपको लिखना पड़ता है। तो विभाव समझ लो होती क्या चीज़ है। तो विभाव क्या है? स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव का मतलब जैसे कि हमारे मन में हास्य रस पढ़ा हमने तो हास का स्थायी भाव है, हास का स्थायी भाव है। करुण रस पढ़ा हमें शोक का स्थायी भाव है। यानी कि जैसे जो कुछ हमने पढ़ा हमारे अंदर जो हृदय में भाव उत्पन्न हुआ वो क्या होता है? हमारा क्या है भाई? विभाव है। तो विभाव क्या है? जिस कारण से क्या बोलोगे स्थायी भाव को जगाने वाले जो भी कारण हैं वो क्या होते हैं? हमारे विभाव कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, उद्दीपन क्या होता है? स्थायी भाव को उत्तेजित करने वाला कारण क्या होता है? उद्दीपन कहलाता है। उसके अलावा अनुभव क्या होता है? जिस व्यक्ति के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, जैसे कि आप कविता पढ़ रहे हो हास्य रस, आप हंस रहे हो तो आप वो व्यक्ति हो ना जो हंस रहे हो, तो जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं वही क्या होता है? हमारा अनुभव होता है। क्लियर है? आई होप आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और उद्दीपन, चारों चीजें बेटा अच्छे से क्लियर कर लेना। और नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा वीडियो को खिसका के पीछे कर लो यार और फिर से समझ लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हमारा हास्य रस। आपको लग रहा होगा कि शायद स्पीड कम है, तो थोड़ी सी स्पीड स्लो कर लेना। ठीक है, हास्य रस क्या है? तो विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देख करके हास्य नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर हास्य रस बनता है, हास्य रस कहलाता है। यानी कि जो की चीज़ हमने देखी, जो हमने पढ़ी, हमारे मन में जो भाव हुआ वो सभी मिला करके क्या बनाता है? स्थायी हास्य बनाता है, स्थायी भाव। यही हास्य नामक जो स्थायी भाव होता है वो आगे चल के पुष्ट होकर के वो बड़ा बन के क्या बन जाता है? हमारा हास्य रस बन जाता है। ठीक है, हास्य रस का सबसे बड़ा उदाहरण है शीस पर गंगा हंसे, भुजनि भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। ये आप लिख के आना, बहुत भैया बहुत पॉपुलर है यहाँ पे ये व्याख्या जो आपके सामने ये दोहा लिखा हुआ है, बहुत पॉपुलर है, तो जरूर लिख के आना। अगर आप में हास्य भाव आता है तो, हास्य रस आता है तो। क्या है? शीस पर गंगा हंसे, ये लिखा क्या है समझा देते हैं आपको। शीस पर गंगा हंसे, जिसके सिर पर गंगा विराजमान है, हंस रही हैं। भुजनि भुजंगा हंसे, सांप और जितने सर्पनी है मतलब नाग और नागिन हंस रहे हैं। हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। नंगा मतलब यहाँ पे कौन है? शंकर जी की बात हो रही है। जब वो बारात लेकर जाते हैं माता पार्वती से विवाह करने, तो भाई उनकी भूतों की टोली होती है ना, भूतों की लेके टोली चले हैं बारात, है ना। तो क्या है भाई, तो यहाँ पे जब शंकर जी जाते हैं तो वहाँ पे जाते हैं भाई, तो सब लोग उनको देख करके हंसने लगते हैं, अरे भाई कैसे हैं, उनके सिर पर ना गंगा जी हैं, उनके गले में सांप की माला है, गले में मुंड की माला है ना, मृग छाला पहने हैं। तो सब लोग देख के उनको एक बार तो हंसने लगते, दौड़ने लगते, भागने लगते, कैसी बारात आई है यार, ऐसे तो वो मुंह बनाती लौटते, है ना। तो क्या है कि हास्य रस क्या होता है? विकृत आकार, वेशभूषा। विकृत आकार का मतलब बेढंगा जो आकार हो, वेशभूषा यानी पहनावा अजीब सा हो, उसको देख करके, वाणी हो, जो वाणी है, जो बोल रहे हो, सभी को देख करके हमारे मन में जो हास्य नामक स्थायी भाव हो जाता है उत्पन्न। स्थायी भाव हास्य होता है ना, हास्य रस में हास्य होता है, तो हास्य नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर क्या बनाता है? हास्य रस। ठीक, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है बेटा? तो अगर क्लियर है तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं करुण रस। तो करुण रस क्या होता है? हाँ, करुण रस का मीन्स होता है बेटा दुख, है ना। करुण का मतलब, करुणा का मतलब दुख होता है,
यानी हमारे मन में करुणा की भावना है, दुख की भावना है। जैसे हमारी कोई चीज़, जैसे मान लो हमारे 10 रुपये मम्मी ने दिया हमको चॉकलेट खाने को और हमारे खो गए रुपए, हमको बड़ा दुख होगा, अरे यार मम्मी ने दिए थे मेरे खो गए, हम उसी के लिए दिन भर परेशान रहेंगे। कोई भी चीज़, हमारी जो प्रिय वस्तु अगर खो जाए तो हमको बड़ा ही दुख होता है। तो क्या बोलोगे, करुण रस में प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट होने पर हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव करुण रस का रूप धारण कर लेता है। क्लियर है। अब देखो ये आपका एग्जाम्पल है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल में डूबी का सहारा कहाँ है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जब रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हैं तो क्या बोलते हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, है ना। अब आपसे यहाँ जो मृग नयनी शब्द है इससे पूछा जाता है कि हिरण के समान नेत्रों वाली स्त्री को एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो मृग नयनी बोलते हैं। यानी समझ में आ गया होगा आपको। तो ये सारे एमसीक्यूज भी मैंने कराए हुए हैं। अगर जिन्होंने एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है, हिंदी की 4 वीडियो है एमसीक्यूज की, जिसमें एक एक वीडियो के अंदर 12-13 मिनट की वीडियो है, 25-25 एमसीक्यूज कराए हैं मैंने, उसको जरूर देख के जाना बोर्ड एग्जाम से पहले बेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। और एक हिंदी का मैंने मॉडल पेपर भी कराया हुआ, तो मॉडल पेपर भी देख के जरूर जाना। तो समझ में आ गया होगा। तो यदि आप ये लिखना ना चाहें तो आप क्या लिख दोगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृग नयनी। ये आप भी वहां पर लिख सकते हो। ठीक है। करुण रस समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने समास की। तो समास में हम लोग को क्या क्या समास पढ़ना है भाई। देखो एक बात मेरा ये मानना होता है, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जितना भी जो चीज़ है बस उतना ही करा के खत्म कर दिया। मेरा मानना ये होता है बेटा, यदि आपके क्वेश्चन पेपर में कोई परसेंट, कोई टॉपिक है वो 10% आ रहा है, मान लो वो 12% भी आ सकता है, कह तो सकते नहीं हाँ पर फिक्स यही आएगा, 2% बढ़ के भी प्रश्न कई बार बन जाता है। तो अगर हम 12% पहले से ही पढ़ के चलें, अगर 10-11% आ गया तो आराम से पेपर करके चलेंगे, हमें कोई चिंता ही नहीं होगी। नहीं तो ऐसे चिंता रहती है, मान लो ये आ गया तो अरे भाई याद करके पहले से ही जाओ, यार आया तो लिख लेंगे, नहीं आया तो याद तो है ही है, कॉन्फिडेंस तो है ही है भाई। चलिए जी, तो क्या है समास में हमको क्या पढ़ना होता है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और द्विगु समास। ठीक है। तो मेरा क्या मानना है कि आप बहुव्रीहि समास पढ़ के जाओ, तत्पुरुष नहीं कर्मधारय समास पढ़ लीजिए, द्वंद्व समास पढ़ लीजिए और द्विगु समास। ये 4 समास तो आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से रटा होना चाहिए। ठीक है। जिसके पीछे स्टार लगाई ये आपको आने चाहिए। सबसे पहला कौन सा समास है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है। अच्छा ये बताओ, आप जब कोई काम करते हो आपकी पहचान कैसे होती है, आपके कर्मों से ही तो होती है, होती है कि नहीं, होती है भाई। तो कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास में पहला पद विशेषण हो। विशेषण का मतलब क्या है, जिस वो अगले पद की विशेषता बताने वाला ही विशेषण होता है। तो और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो। विशेष का मतलब क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेष का मतलब क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए। और जो शब्द विशेषता बता रहा है वो क्या है, हमारा विशेषण है। ठीक है। तो क्या बोलोगे भाई, तो जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है वो होता है कर्मधारय समास। ऐसे नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझ लो भाई। क्या लिखा है, कृष्ण सर्प। क्या लिखा है, कृष्ण सर्प। कृष्ण का मतलब काला, सर्प का मतलब सांप। तो सांप कैसा है, काला है। तो ये जो काला शब्द है ये क्या बता रहा है, पहला पद विशेषण है, कृष्ण क्या है, ये पद विशेषण है। विशेषण यानी कि विशेषता बता रहा है दूसरे पद की, सांप की विशेषता बता रहा है कि सांप कैसा है, काला सांप है। आया समझ में। तो जो आपको दूसरे पद की विशेषता बता दे, जैसे यहाँ पे मैंने कहा नीलकंठ, लेकिन यहाँ पे नीलकंठ में क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्यों भाई, नीलकंठ, कंठ क्या है, यानी कंठ क्या है, गला नीला है। तो बच्चे सोचेंगे इसमें तो कर्मधारय, लेकिन भैया वो जो शब्द है नीलकंठ, वो शब्द पर्टिकुलर किसी और की भी विशेषता बता रहा है, जिसका गला नीला है अर्थात शिव जी। ठीक है। तो ऐसे में कर्मधारय नहीं बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। आगे आ जाओ, श्वेतांबर। भैया ये कुछ श्वेतांबर, नीलांबर, पीतांबर, ऐसे सारे शब्द कई बार प्रश्न में रिपीट होते हैं, तो जो रिपीट होते हैं उनको तो पढ़ ही लेते हैं। अब उसके बाद श्वेतांबर, अंबर माने क्या होता है, वस्त्र, और अंबर माने आसमान भी होता है। तो क्या बोलोगे, श्वेतांबर यानी कि वस्त्र कैसा है, सफेद वस्त्र है। घनश्याम, घनश्याम क्या है, काले बादल है। नीलांबर, अंबर कैसा है, नीला। यहाँ पे अंबर वस्त्र भी है, अंबर आकाश भी है। ठीक है। पीतांबर, अंबर यानी वस्त्र कैसा है, पीला वस्त्र है।
ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चंद्रमुख, मुख कैसे है, चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, ये सारे उदाहरण बेटा याद रख के जाना, क्योंकि कई बार इन्हीं में से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पीताम्बर, नीलांबर, श्वेतांबर, ये सारे शब्द तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो कर्मधारय समास आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। वो शब्द जो होगा वो क्या बताएगा, किसी की विशेषता बताएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा चक्रपाणी, क्या बोला, चक्रपाणी, जिसके हाथों में क्या है, पाड़ी माने हाथ, चक्र माने चक्र, जिसके हाथों में क्या है, चक्र है, अर्थात कौन, विष्णु जी। तो ये जो शब्द है जो आपको दिया जाएगा, आप उसको पढ़ोगे तो लगेगा किसी और की विशेषता, जैसे कि लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर माने पेट, जिसका पेट बड़ा है, लंबा है कौन, अर्थात गणेश जी। तो ये जो शब्द हैं किसी और की विशेषता बताएंगे जब, तो वहां पे कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। तो क्या है, जब दोनों समस्त पदों में किसी भी पद की प्रधानता नहीं वरन किसी अन्य पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता, वहां पे कौन सा समास होता है, हमारा बहुव्रीहि समास। क्लियर है, जैसे कि पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात कौन, कृष्ण जी, है ना। आपको ये वाला डेफिनेशन हो सकता है ये कई बार ना बने, लेकिन भाई ये सारे पूछे जाते हैं। दशानन, 10 मुख वाले, क्या बोलोगे, 10 मुख वाले, अर्थात रावण। ऐसे ही ये क्या है, नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, अर्थात शिव जी। उसके बाद है त्रिनेत्र, जिसके 3 नेत्र हैं, यानी 3 नेत्रों वाले, कौन, शिव जी। क्लियर है, वो शब्द, जैसे अब त्रिनेत्र, अगर आप शब्द पर्टिकुलर देखोगे तो त्रिनेत्र तो किसकी विशेषता, जब आप आगे अभी पढ़ोगे तो ये क्या है, द्विगु समास है। द्विगु समास क्यों, क्योंकि शब्दों के पहले अक्षर जो है अंक लिखे होंगे, अंक लिखे होंगे, समझे। तो ये त्रिनेत्र क्या है, हमारा 3 नेत्रों वाले, अर्थात यहाँ पे संख्या लगी है 3, तो कौन सा समास, द्विगु समास। लेकिन ऐसे वाले आपके प्रश्न ज़्यादा पूछता नहीं, यदि पूछेगा भी तो वो ऑप्शन में नहीं होगा। जब दो चीज़ आपको कंफ्यूजन में होगी तो एक ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब ऐसे मान लो कंडीशन त्रिनेत्र वाली की ले ले, तो या तो आपको ऑप्शन में बहुव्रीहि देगा या तो द्विगु देगा, दोनों में से कोई एक पे टिक कर दो। ठीक, आ गया समझ में। चलिए आगे क्या है हमारा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है, ध्यान से समझना, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो। समझ में आया, जैसे कि यथा, यथाशक्ति, जिस प्रकार शक्ति हो, यथा संभव, जैसे संभव हो, हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो यहाँ पे क्या है, पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, वहाँ क्या होता है आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रख के जाने हैं, क्योंकि आपसे कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, क्लास 10th में नहीं बल्कि 12th में आप तो पूछा ही जाएगा। समझ में आई बात। चलिए अगले आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, ध्यान से समझना, ये द्विगु नहीं द्वंद्व है, नाम यहाँ पे चेंज कर लीजिए, ये क्या है, द्वंद्व है। ठीक है, द्वंद्व समास क्या है, जहाँ पे क्या हो बेटा, बीच में और शब्द का लोप हो, और या तथा। जैसे मैंने बोला दिन रात, तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ होना चाहिए था दिन और रात। मैंने बोला भाई बहन, यानी भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तो ये शब्द लिखे, बीच में क्या होगा, और शब्द गायब रहेगा, दिखेगा नहीं आपको, वहाँ कौन सा, द्विगु समास। जैसे कि द्वंद्व समास, जैसे कि द्वंद्व समास, जैसे कि क्या है, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पदों के बीच और शब्द का लोप होता है। धन धान्य, धन और धान्य, कैसे है ये, धन और धान्य, है ना भाई। उसके अलावा क्या लिखा है नीचे, आटा दाल, क्या लिखा है भाई, आटा दाल, यानी कि आटा और दाल, क्या है, आटा और दाल। आगे बात समझ में, राजा रानी, राजा और रानी, माता पिता, माता और पिता, राजा रंग, राजा और रंग, यश अपयश, यश और अपयश। उसके बाद है राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, गुण दोष, गुण और दोष, आदान प्रदान, आदान और प्रदान, फिर अन्न जल, अन्न और जल। तो बीच में जहाँ पे और शब्द लगा दिखे आपको, वहाँ पे आप सीधा लगा दो द्वंद्व समास। पहचानोगे कैसे, देखो बीच में यहाँ आधा ना लिखा है, ये आप मान लो ये डैश है, तो डैश जहाँ पे हो, देखो सारे में डैश लिखा है कि नहीं है, डैश की है, बिल्कुल है। तो समझ जाओ कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास। एक तरीका है याद रखने का, अगर याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है भाई, द्वंद्व समास समझ में आ गया। अब आते हैं द्विगु समास पे। द्विगु समास में क्या होता है बेटा, संख्या दी जाती है, यहाँ पे होगा द्विगु, ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, द्विगु।
तो द्विगु समास में क्या होता है, संख्या का वर्णन होता है। जैसे कि मैंने कहा नवरात्रि, नवरात्रि का मतलब क्या, नवरात्रियों का समूह। मैंने कहा चौराहा, 4 रास्तों का समूह, तो सामने संख्या लिखी होगी 4, 3, 2, 10। जैसे मैंने कहा दशक, तो 10 वर्षों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। तो ये सामने संख्या लिखी दिख रही, जहां पे भी संख्या दिखे वहां कौन सा समास, द्विगु समास। ठीक है, तो क्या है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, मतलब संख्या बताएगा। जैसे क्या, त्रिभुवन, 3 भवन। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। चौपाई, 4 पायों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सतसई, 7 सई का समूह। त्रिवेणी, 3 क्या है, धाराएं हैं। दसमुख, 10 मुख वाला है। पंचवटी, 5 वटों का समूह। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। तो ये सभी क्या बता रहे हैं, हमें संख्या बता रहे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। आया भाई, तो इसी बात पे ठोको लाइक, भाई लाइक तो कर ही दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे सारे हो गए हमारे द्विगु समास। क्लियर है भाई, चलिए आते हैं लास्ट में तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होगा वहां कौन सा समास, तत्पुरुष समास। जैसे पूंजीपति, कैसे पति हैं भाई, पूंजी वाले पति हैं। धर्म ग्रंथ, कैसा ग्रंथ है, धर्म वाला ग्रंथ है। नगरवास, कहाँ वास करते हैं, नगर में। तो समाज में क्या, उत्तर पद, उत्तर पद माने बाद वाला पद क्या होगा, प्रमुख होगा, प्रधान होगा। तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा हमारा, तत्पुरुष समास। तो अलंकार आपने पहले पढ़ लिया, समास आपको पढ़ा दिया, और रस में करुण रस और हास रस समझा दिया। अब बारी है हमारी कौन से शब्द पढ़ने की, छंद पढ़ने की। तो छंद में हम लोगों को चीज़ें पढ़नी होती हैं। छंद में तो सबसे पहला आपका एमसीक्यू बनता है कि छंद कितने टाइप का होता है। तो छंद कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन सा छंद होता है, एक तो मात्रिक छंद होता है, दूसरा वर्णवृत्त छंद होता है। मात्रिक और वर्णवृत्त छंद, ठीक है। तो मात्रिक छंद, वर्णवृत्त छंद, तो आपको ये दोनों चीज़ें परिभाषा नहीं पढ़नी, बस टाइप याद रखने हैं कि छंद 2 टाइप का होता है। अब छंद के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ने को मिलता है, सबसे पहले मिलता है चौपाई। चौपाई क्या होती है आपसे पूछा जाता है। चौपाई में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। चौपाई से एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है उसमें किस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर रोला। तो क्या बताओगे, चौपाई का। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो याद रखेंगे भाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है, 16 मात्राएं होती हैं। अब मात्राएं क्या होती हैं, तो बेटा यहाँ पे मात्रा ध्यान रखना। मात्रा भी जब हिंदी मात्रा की बात करोगे तो छोटा आ बड़ा की मात्रा नहीं, यहाँ पे मात्रा की बात हो रही गुरु और लघु मात्रा। एक तो गुरु मात्रा है और दूसरी लघु मात्रा है। गुरु मात्रा का मतलब 2 मात्रा है, और इस 2 मात्रा को लिखते कैसे हैं, इस तरीके से, एस बनाते हो ना वैसे लिखते हैं। और लघु का मात्रा का मतलब होता है 1 मात्रा, और 1 मात्रा को कैसे लिखते हो, पर्टिकुलर एक ऐसे लाइन आप बना देते हो, तो इसका मतलब है 1 मात्रा। आपको मात्रा लिखाना लगाना मैंने सिखाया था लाइव क्लास के अंदर, तो आई होप आपने वो क्लास देखी होगी और आपको मात्रा आना मतलब मात्रा लगाना आ गया होगा। ठीक है, इंटर में आपसे मात्रा लगाना भी आता है। ठीक है भाई, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो भाई आप चौपाई में क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं, हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मात्रा लगाने का सिंपल तरीका क्या होता है, जहाँ भी एक पर्टिकुलर अक्षर हो, वह हिंदी का कोई भी अक्षर हो, उसमें कोई मात्रा ना लगी हो। जैसे कि यहाँ पे दिखा है ए ही, तो हा लिखा है भाई, जहाँ पे कोई मात्रा ना हो, जैसे कि पा पे कोई मात्रा नहीं लगी, दा पे भी कोई मात्रा नहीं लगी। जहाँ पे कोई मात्रा, जिस अक्षर पे कोई मात्रा ना हो या उस पर छोटी ई, छोटे ऊ यानी छोटी मात्राएं हो, वहाँ पे हमेशा एक यानी कि सिंगल एक मात्रा यानी लघु मात्रा लगाते हैं। जहाँ पे कोई अक्षर हो जो संयुक्त अक्षर हो, माने कोई जैसे कि वक्ता, तो वक्ता में आधा का और ता दोनों मिक्स है, तो जहाँ पे संयुक्त अक्षर होगा वहाँ पे भी, जहाँ पे गुरु मात्रा लगाई जाती है। या फिर बड़ी कोई मात्रा हो, जैसे बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, तो ये सारे जब बड़े ऊ की मात्रा आ जाए वहाँ पे हमारा कौन सी मात्रा लगाते हैं हम लोग, कौन सी, गुरु मात्रा। गुरु का मीन्स क्या है, 2 मात्रा। ठीक है, तो अगर ये नहीं देखा है तो लाइव क्लास में आप जा करके देख सकते हैं। तो अब चौपाई का उदाहरण देख लीजिए। एह विधि राम सबई सुर समझावा, गुरु पद पदुम हरस सिरुनावा, गणपति गौरी गिरीश गुमनाई, चले आशीष पाए रघुराई। तो ये जब रामचंद्र जी वन को जाते हैं तो उस समय पर ये व्याख्या करी जाती है। तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस है, वहाँ पर ये अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है दोहा। क्या आता है, दोहा। दोहा किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा में कितने चरण, 4 चरण होते हैं।
पहले और तीसरे चरण। अब पहला और तीसरा चरण होता क्या है, कैसे जानोगे? तो आपने जब पढ़ा होगा दोहा तो बीच में ऐसे कॉमा लगा होता है, कॉमा लगा होता है कि नहीं? तो कॉमा के पहले का ये जो क्या हो गया, ये पहला पद हो गया, इसके बाद ये हो गया दूसरा पद, ठीक। इसके नीचे आ जाओ तो ये तीसरा पद है और ये क्या है भाई, चौथा पद है। क्लियर है? तो क्या बोला है, पहले और तीसरे में 13-13, यानी पहला चरण ये, तीसरा चरण ये, इन दोनों चरणों में क्या होंगी हमारी 13-13 मात्राएं होंगी। अब मात्रा लगा के देखोगे तो अपने आप यहाँ पे दिखेगा कि 13 मात्रा है, ठीक। अब पूछा कि आगे क्या पूछा है, दूसरे और चौथे चरण में। तो दूसरा चरण ये हो गया, चौथा ये हो गया। दूसरे और चौथे में कितनी कितनी मात्राएं, 11-11 मात्राएं होती हैं। तो वहां पे क्या होता है, दोहा। दोहा क्या होता है, सोरठे का उल्टा होता है, ठीक है। तो दोहा, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा है भाई, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो दोहा आप किसी का भी लिख सकते हो, रहीम का, कबीर का, किसी का, बिहारी का, कोई भी दोहा लिखो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। दोहा के अलावा कुछ ऐसे दोहे हैं जो आप इसको याद रखेंगे, आप इसको भी प्रैक्टिस करिएगा, मात्रा लगा के सीखिएगा। यदि मात्रा लगाना आपको नहीं आता है तो आप बता दीजिएगा, एक पर्टिकुलर वीडियो में बना दूंगी, इसमें केवल और केवल मात्रा लगाना ही मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है। चलिए, तो क्या है दोहा, ऊपर से पढ़िए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काकी लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, ठीक है। तो ये दोहा आप लिख सकते हो। इसके अलावा, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। यानी हमारे माँ बाप भी हमें सिखाते हैं ना, जब भी बोलो मधुर वाणी बोलो, यानी आपको भी अच्छा लगे, अगले को भी अच्छा लगे। लेकिन ऐसा नहीं भाई कि एकदम संत बन जाओ, कोई तुम्हें कुछ कह के चला, नहीं भैया इस गाल पे मारा इस पे भी मार लो, ऐसा नहीं करना कभी भी लाइफ में। ये भाई कलयुग चल रहा है, चाणक्य की नीति के हिसाब से चलना पड़ता है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सोरठा। सोरठा क्या चीज़ होती है समझ के चलिएगा। सोरठा क्या चीज़ होती है इसको समझ के चलिए। सोरठा क्या समझते हैं क्या होता है भाई? सोरठा हमेशा याद रखना है, ये दोहे का उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है अभी आपको समझाते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, सभी को पता है। पहले और तीसरे चरण में 11-11। तो भाई ये था हमारा पहला चरण, ये था हमारा तीसरा चरण, ये है दूसरा चरण और ये चौथा चरण। तो क्या बोला है हमारे पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11-11, यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे में कितनी कितनी 13-13 मात्राएं होती हैं। और जब सोरठा पढ़ा, इसके पहले दोहा जब पढ़ा था तो दोहा में क्या था कि पहले और तीसरे में कितनी कितनी 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11। तो हो गई उल्टा कि नहीं? दोहा, अब सोरठा में क्या है, पहले और तीसरे में 11-11 है, दूसरे और चौथे में 13-13 है, जस्ट इसी का उल्टा दोहा है। दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका परिभाषा लिखिए। उदाहरण में क्या लिखोगे? मतलब के सब यार, भाई मतलब के तो सब यार हैं ही हैं, है ना। मतलब के सब यार मिलते रहते हैं यहाँ, मिले हाथ में खार फैला कर भी देख लो, ठीक है। तो आप इसके अलावा भी और कुछ सोरठे लिख सकते हो। जो सुमिरद सिद्धि होए, गणनायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोए, बुद्धिराज शुभगुण सदन। कई बार आपसे यही सेम ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या है, दोहा है कि सोरठा है, पहचानो। तो भाई याद रखोगे तो मात्रा लगाने में और पहचानने में समय आपका बर्बाद नहीं होगा। याद रखना, जो यहाँ पे क्या है, जो सुमिरद सिद्धि होए, यहाँ से जो भी शुरू होगा उसमें क्या है, सोरठा है। जो सो सुमिरत, देखो सो सुमिरत, सा और सा दोनों में है, ऐसे ट्रिक से भी याद रखो। सो सुमिरत वाला जब आएगा तो इसमें सोरठा है, सा से सोरठा, सा से सो, सा से सुमिरत, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो। क्लियर है? चलिए, सोरठा में आपको ये पूछा जाता है। अगला आता है रोला, जो कि हमारे छंद का लास्ट है। दोहा, सोरठा, रोला और चौपाई, चारों पे प्रश्न बनते हैं। तो रोला क्या होता है? इसमें प्रत्येक चरण में कितनी कितनी 24-24 मात्राएं होती हैं। रोला में चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। और जो रोला होता है बेटा वो किससे मिलकर बनता है? सोरठा से मिलकर बनता है, ठीक है। तो आपसे कई बार रोला से ये पूछा जाता है कि रोला के तीसरे चरण में कितनी मात्रा होगी। तो हमें पता है कि रोला के 4 चरण, हर एक चरण में 24-24। तो आपसे पहला पूछे तो 24, दूसरा पूछे तो 24, तीसरा पूछे तो 24 और चौथा पूछे तो 24। तो रोला छंद का आपको उदाहरण देना पड़ेगा। चतुर बहुत है श्याम, किशोरी मेरी भोरी, लीनो चैन चुराए, लली ने चोरी चोरी, 3 लोक के देव बने बांके चपरासी, फांस प्रेम में लियो देव देख के आवे हंसी। तो ये हमारे कृष्ण और राधा जी का प्रेम लीला है जो आप पे बताया गया है, और ये है आपका रोला का उदाहरण। तो आपको मैंने अलंकार, रस, छंद और समास, ये चारों चीज़ें पढ़ा दी हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले बेटा ये सीरीज आपको ज़रूर एक बार देख के जानी है। आपका
आधे घंटे के अंदर हर चीज़ रिवाइज हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया और आपके एग्जाम के लिए आपको ये हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके बेटा, तो बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो।